जादुई जामुन का पेड़। बिरजू एक बेहद गरीब परिवार से था। उसके घर में हड्डियों के दर्द से परेशान मां माया रहती थी। दो बच्चे लालू और पाखी जो कि 10 साल के थे, उनका स्कूल में फीस ना देने के कारण स्कूल जाना बंद हो गया था। कई समय से बिरजू बेरोजगार था। घर में राशन ना होने के कारण पत्नी सुमन भी बहुत ज्यादा परेशान थी। घर में 2 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया था। इसलिए एक दिन सुमन काम ढूंढने के लिए धूप में बहुत भटकती है और कहती है, हे भगवान, दया करो। मेरे परिवार ने 2 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया। वो बहुत भूखे हैं, लेकिन जताता कोई भी नहीं है। मदद करो भगवान, मेरे पति का काम भी ठीक से नहीं चल रहा। ऐसी कृपा कर दो, कम से कम पेट की आग बुझाने का तो कुछ मिल जाए। वो थोड़ा और आगे चलती है कि तभी वो बेहोश होकर एक जामुन के पेड़ के नीचे गिर जाती है। उसके चेहरे पर जो धूप आ रही थी, उसे हटाने के लिए जामुन के पेड़ की एक डाली थोड़ी झुक जाती है, जिससे उसके चेहरे पर फिर धूप नहीं आती है। जादू से उसके चेहरे पर पानी की कुछ छींटें पड़ती है, जिससे वो होश में आकर कहती है, अरे, मैं यहाँ कैसे पड़ी हुई हूँ? लगता है धूप के कारण बेहोश हो गई थी। पर मुझ पर पानी किसने डाला? यहाँ तो सिर्फ जामुन का पेड़ है। क्या जामुन का पेड़? वो भी मीठे मीठे जामुनों से इतना लदा हुआ। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। क्यों ना मैं यहाँ से कुछ जामुन ले जाकर अपने भूखे परिवार को खिला दूं। कुछ तो भूख मिटेगी। ये कहकर सुमन जामुन की डाली को बहुत हिलाती है, जिससे जामुन नीचे गिर जाते हैं और उन जामुनों को अपने पल्लू में डालकर वो घर ले जाती है और अपने परिवार को खिलाती है, जिसे खाकर सब लोग कहते हैं, अरे वाह माँ, ये कितने मीठे मीठे जामुन है। मजा आ गया। पैसों से लाई हो क्या आप? पर हमारे पास तो पैसे नहीं थे न माँ। अरे बेटा, ये मैंने पैसों से नहीं खरीदे। एक पेड़ पर देखे तो तोड़कर ले आई। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बहू। काफी समय बाद इतने मीठे जामुन खाने का सौभाग्य पाया। तभी सारा परिवार उन 4-5 जामुनों को खाने के बाद डकार मारता है। तो हैरानी से बिरजू कहता है, अरे वाह, हम सबने एक साथ डकार मारी। मेरे तो 2 दिन की भूख मिट गई। ऐसा लग रहा है पेट भरकर खाना खा लिया हो। आप सही कहते हैं। जामुन खाकर मुझे भी यही लग रहा है। मुझे भी मम्मी ऐसे ही लग रहा है। मुझे भी। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि 4-5 जामुन खाकर ही इतना भूखा पेट भी हमारा भर गया हो। कुछ तो बात है। जो भी बात हो माँ, लगता है भगवान की कोई लीला है। अब जान में जान आई है। बिल्कुल। ये कहकर बिरजू काम की तलाश में चला जाता है, पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता। अगले दिन सुमन फिर से खाने का जुगाड़ करने के लिए जामुन के पेड़ के पास आकर जामुनों को तोड़कर घर ले आती है, जिसके बाद पूरा परिवार मजे से उन जामुनों को खाता है। शाम का मौसम बेहद अच्छा था, जहाँ सास बहू बैठे हुए थे, पर अचानक से तूफान के कारण पड़ोसी के लकड़ी का गट्ठर सास के पैर पर गिर जाता है। वो उस भारी गट्ठर को उठाकर साइड कर देती है। ये देखकर सुमन कहती है, हाइला माँ जी, ये मैंने क्या देख लिया? एक चम्मच गिलास उठाने में आपको इतना दर्द होता है और इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठर आपके पैर पर गिरा, फिर भी आपकी आवाज नहीं निकली और आपने इसे उठा भी लिया। आपका दर्द कहाँ गया? अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं बहू, कल से मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा पूरे शरीर में। बड़े आराम से यूं ही मैंने उस गट्ठर को उठाकर फेंक दिया। मुझे तो लग रहा है जामुन खाने का कमाल है। अरे माँ जी, भला ऐसा कैसे हो सकता है? जामुन बादाम थोड़ी है। अच्छी बात है कि आपको दर्द नहीं हो रहा। आप बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद 2-4 दिन सुमन जामुन तोड़कर अपने परिवार का पेट पालती है। एक दिन वो अपनी बेटी को जामुन के पेड़ के पास ले जाती है। फिर वो कहती, माँ, आज मैं जामुन तोड़ दूंगी, पर ये बहुत ऊपर है। पाखी की ये बात सुनकर जामुन की डाली उसके पास आकर झुक जाती है। ये देखकर सुमन को हैरानी होती है। फिर पाखी बहुत सारे जामुन तोड़ लेती है। माँ, मैंने कितने सारे जामुन तोड़ लिए, पर ये जामुन का पेड़ मेरी बात सुनकर झुक क्यों गया? ये सुनते ही जादुई जामुन पेड़ कहता है, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम्हारी बात सुनकर झुक गया। क्या सच में तुम एक जादुई पेड़ हो? अगर हो तो क्या तुम हमें ढेर सारे पैसे, खिलौने और खाने के लिए खाना दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये देखो। ये सुनते ही जामुन का जादुई पेड़ एक तेज रोशनी में पाखी की कही हुई सारी बातें सच कर देता है।
अरे वाह, इतना सारा खाना और इतने सारे पैसे। इसका मतलब उस दिन मेरे मुंह पर तुमने पानी छिड़का था और मेरी माँ जी तुम्हारे जादुई जामुन खाने से ठीक हुई है, क्यों है ना? हाँ, ये सच है और ये मेरे जादुई जामुनों का कमाल है। जो इन्हें खाता है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। शुक्रिया जादुई पेड़, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? और हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम्हें जब भी मुझसे कुछ चाहिए होगा तो मेरे पास आ जाना, लेकिन मेरे जादू के बारे में अपने परिवार के अलावा किसी और को कुछ मत बताना। ये सुनकर माँ बेटी जादुई जामुन के पेड़ से दिए हुए सभी चीजों को अपने घर लेकर आ जाती हैं। जब ये बात माँ बेटी अपने परिवार को बताती है तो किसी को विश्वास नहीं होता। मुझे तो बहु विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन हो भी गया है। अब हमारे घर की गरीबी मिट जाएगी। जा बहू, इन सब से राशन ले अपना। अरे वाह माँ, इतने सारे खिलौने। अब तो हम दोनों भाई बहन इनसे बहुत खेलेंगे। हाँ बेटा, इतने पैसे हैं कि मैं नया काम शुरू कर सकता हूँ। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह सुमन और बिरजू जादुई जामुन के पेड़ से दिए हुए पैसों से अपने घर का सारा राशन ले आते हैं और अपने बच्चों की स्कूल की फीस एडवांस में 1 साल तक का भर देते हैं और उन्हें स्कूल के और घर के नए कपड़े दिलाते हैं। इसके बाद वो अपना नया घर भी बना लेते हैं। जादुई पेड़ की वजह से अब उनके घर परिवार की सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि माया भी ठीक हो गई थी। वहीं बिरजू ने उन पैसों से 2 खेत खरीद लिए थे, जिसमें एक में वो सब्जियां और दूसरे में फसल को उगाता था। सुमन सब्जी लेने बाजार जाती है कि तभी पड़ोसन रिधिमा रो रही थी। उसकी हालत देखकर सुमन कहती है, अरे रिद्धिमा, तुम इतना रो क्यों रही हो और तुम्हारे चेहरे और हाथ पर इतने निशान क्यों हैं? क्या बताऊं सुमन, मेरा पति रोज मुझे पीकर मारता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसी कोई दवा चाहिए जिससे मेरा पति शराब पीना छोड़ दे। बस इतनी सी बात। 2 मिनट रुक, मैं अभी आई। सुमन जल्दी से अपने घर से बचे हुए जामुन लाकर रिधिमा को दे देती है और कहती है, इन जामुनों को तू अपने पति को खिला देना। उसके बाद फिर कभी शराब पीकर तुझ पर हाथ नहीं उठाएगा। मैं तुझे रोज जामुन लाकर दूंगी। ठीक है सुमन, असर तो होगा ना? हाँ होगा। 4-5 दिन में ही तेरा पति सुधर जाएगा। ये कहकर सुमन चली जाती है और रोज जादुई जामुन के पेड़ से 4-5 जामुन लाकर रिधिमा को दे देती है। उन जामुनों को खाकर उसका पति अपनी गंदी आदत छोड़कर पत्नी के साथ अच्छे से रहने लगता है। वहीं एक दिन सुमन के घर पर एक बूढ़े माँ बाप झोली फैलाकर कहते हैं, बच्चे, हमारी मदद करो। हमने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। बहुत भूख लगी है बेटा, और घर पर छोटा पोता बीमार पड़ा है। कुछ पैसों से भी मदद कर दो। हाँ बेटा, मेरी मदद कर दो। आप घर के अंदर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सुमन, तुम इन्हें कुछ खाना खिलाओ तब तक। ये सुनकर वो बूढ़े पति पत्नी बैठ जाते हैं, जिन्हें सुमन भर पेट खाना खिलाती है और उनके पोते के लिए भी अलग से खाना बांध देती है। वहीं दूसरी ओर बिरजू जादुई जामुन के पेड़ से कहता है, हे जादुई जामुन पेड़, तुमने मेरे परिवार की आज तक बहुत मदद की है। मुझे कुछ लोगों की मदद करनी है, उसके लिए कुछ पैसे दे दो। ये सुनते ही जादुई जामुन का पेड़ बिरजू को बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के दे देता है, जिन्हें वो गमछे में बांधकर घर ले आता है और उन बूढ़े माँ बाप को कुछ पैसे देकर उनकी मदद कर देता है, जिनसे उनका पोता बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस तरह बिरजू और सुमन गरीब लोगों की पैसे देकर मदद किया कर देते थे और यदि किसी को कोई गंभीर बीमारी होती थी तो वो फ्री में जामुन खिलाकर ठीक भी कर देते थे, जिससे गांव में सभी लोग उनकी इज्जत करते थे और वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। रितु, मीनाक्षी और निशा तीनों बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त थीं। रितु और मीनाक्षी का रंग तो गोरा चिट्टा था, लेकिन निशा का रंग काला था। हे मीनाक्षी, कल स्कूल जाएगी क्या? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तू बता निशा। हमारे मम्मी पापा हमारे लिए रोज कितनी मेहनत करते हैं, सिर्फ हमें पढ़ाने लिखाने के लिए, तो हमें ऐसे बेवजह छुट्टी नहीं करनी चाहिए। सही कहा तूने। अगले दिन स्कूल में, अरे आज तुम दोनों टिफिन में क्या लाई हो? कुछ खास नहीं। जरूर तेरे टिफिन में कुछ खास है ना? सही कहा, आज तो मैं बिरयानी लेकर आई हूँ। वाह, बिरयानी मेरी फेवरेट है। चल मीनाक्षी टीचर से छिपकर टिफिन खाएंगे। हाँ चलो चलते हैं। तीनों सहेलियों ने कोने वाली सीट पर जाकर अपने अपने टिफिन खोल लिए और उन्हें खाना शुरू किया। तभी उनकी टीचर वहां आ गई। ए लड़कियों, क्या चल रहा है यहाँ? वो मैम आप भी बिरयानी खाओगी? हमसे ना सब्र नहीं हो रहा था तो हम इसे खाने बैठ गए। आप भी लो,
बदतमीज लड़की, मुझसे जुबान चला रही है। टीचर ने जैसे ही मारने के लिए डंडा उठाया, तीनों लड़कियां वहां से भाग गईं और स्कूल के ग्राउंड में जाकर जोर जोर से हंसने लगी। इसी तरह से दिन बीत गए और अब तीनों ही लड़कियों की शादी हो गई। निशा की शादी एक गरीब परिवार में हुई, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतु और मीनाक्षी की शादी एक ही अमीर परिवार में हुई। तीनों ही लड़कियां अपनी अपनी ससुराल में बहुत ज्यादा खुश थीं। एक दिन निशा अपनी सास से बोली, सुनिए मम्मी जी। हाँ बहू बोल। मम्मी जी, आज ना मेरी बचपन की सहेली ऋतु का बर्थडे है, तो क्या मैं वहाँ जाऊं? जरूर, लेकिन उससे पहले ये बता कि तेरी सहेली रहती कहाँ है? वो उसकी शादी वहाँ रायचंद की फैमिली में हुई है। बेटा, इतने बड़े लोगों के बीच हम जैसे गरीबों का जाना सही रहेगा क्या? मम्मी, भले ही वो अमीर है, पर इस बात का उसको जरा भी घमंड नहीं है। मुझे यकीन है कि वो हमें अपने बर्थडे में देखकर बहुत खुश होगी। ठीक है, लेकिन हम लेकर क्या जाएंगे? मम्मी, वो ऋतु के बर्थडे के लिए मैंने कुछ पैसे अपने पास बचा कर रखे हुए थे। वो पैसे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे एक मिठाई का डिब्बा तो आ ही जाएगा। वाह बहू, तू बहुत समझदार है। जा, चली जा, मैं तुझे तेरी सहेली के बर्थडे में जाने से नहीं रोकूंगी। माँ, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, आप भी जाओगी। मैं? हाँ माँ, आप। अब जल्दी कीजिए। निशा और उसकी सास तैयार होकर ऋतु और मीनाक्षी के घर की तरफ निकल गए। रास्ते में से निशा ने एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा खरीदा और खुशी खुशी उसे लेकर जाने लगी। बेटा, ये पैसा अमीरी सभी का दिमाग बदल देता है। हाँ माँ, पर मेरी सहेलियां नहीं बदली होंगी, आप देखना। दोनों सास बहू बातें करती हुई ऋतु और मीनाक्षी के घर तक पहुंची। आलीशान बंगला, खूबसूरत गार्डन, बड़ी बड़ी गाड़ियां देख निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो खुद को संभालती हुई दरवाजे तक पहुंच गई। घर में पार्टी की तैयारियां चल रही थी। बेटा, लगता है कि हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। सही कहा। वो दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रही थी कि तभी ऋतु की सास कमला वहां आई और बोली, कौन हो तुम लोग? नमस्ते, मैं ऋतु और मीनाक्षी की बचपन की सहेली हूँ। क्या? जी, वो दोनों कहाँ हैं? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मैं सच में उनकी बचपन। बस, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। तुम्हारे जैसे गरीब लोगों की सीरत मैं अब बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। तुम जैसे लोग ऐसे ही रिश्ते बनाते फिरते हो। और हाँ, अगर तुम उसकी बचपन की सहेली हो भी तो अब बेहतर होगा कि तुम सब कुछ खत्म कर दो, क्योंकि एक बड़े घर की बहू बनने के बाद मेरी बहुओं ने गरीब लोगों से अपना पल्ला झाड़ दिया है। ये तुम मेरी बहू से किस तरह से बात किए जा रही हो? अरे, इतने बड़े घर में रहकर भी तुम्हारी सोच क्यों इतनी छोटी है? बस बहुत हुआ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? बोल भिखारन। भिखारन कैसे बोला? माँ, शांत हो जाइए। संभाल इस बुढ़िया को, कहीं गुस्से से इसे हार्ट अटैक ना आ जाए। बस कीजिए आप अमीर हो तो क्या हमें कुछ भी बोलोगी? तुम जैसे काले कलूटे भिखारियों को बुला कौन रहा है? जल्दी जाओ यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड्स। जी मैम। तुम्हारी क्या आंखें बंद थी जो तुमने इन भिखारियों को अंदर आने दिया? जाओ, बाहर ले जाकर फेंको इन्हें। हाँ, हम खुद चले जाएंगे। चल रे गार्ड, हट परे को। अगर तूने हमें हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़कर मुंह में दे दूंगी। माँ, शांत हो जाओ। मैं अपनी सहेली से तो मिल भी नहीं पाई और ये मिठाई भी यूं ही रह गई। एक काम करती हूँ। अब क्या कर रही है? मम्मी जी, बस 1 मिनट। निशा ने अपनी आंखों के काजल से मिठाई के डिब्बे पर अपना नाम लिख दिया और उसे किचन की खिड़की के बाहर रख दिया। अपनी फ्रेंड को बिना गिफ्ट दिए नहीं जा सकती थी ना माँ, बस इसीलिए उसके लिए गिफ्ट छोड़ रही हूँ। चलिए घर चलते हैं। दोनों सास बहू घर आ गई। कुछ देर बाद जब ऋतु किचन में गई तो उसे निशा का छोड़ा हुआ गिफ्ट मिला, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद ऋतु और मीनाक्षी दोनों ही निशा के घर अपनी सास को लेकर जा रही थी। कहाँ है तुम्हारी सहेली का घर? बस आने ही वाला है मम्मी। वो बातें करती हुई चल रही थी कि चलते चलते निशा का घर आ गया, जिसे देखकर कमला बोली, ये है घर? हाँ माँ, यही है। अब अंदर आइए। दोनों सहेलियों ने निशा को जाकर पीछे से गले लगाया। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई। तुम दोनों यहाँ अचानक? हाँ, और मैडम मेरे बर्थडे में क्यों नहीं आई थी? रुक, तुझे बताती हूँ। निशा कुछ नहीं बोली। वो सब छोड़, तुम दोनों यहाँ बैठो। तुम्हारी सास भी आई है, मैं पानी लाती हूँ। निशा ने सभी को पानी पिलाया और उनके बैठने के लिए अपने पड़ोस से कुर्सियों का इंतजाम भी किया। अरे बेटियों, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? अच्छी है, लेकिन यहाँ आकर बचपन की याद आ गई।
यहाँ कितने मच्छर हैं। रुकिए, मैं अगरबत्ती लगा देती हूँ। निशा ने अगरबत्ती लगाई और फिर वो खाना बनाने चली गई। उसकी सहेलियां उसकी सास से बातें कर रही थी। खाना तैयार है। अरे तू परेशान क्यों हुई? इसमें परेशानी कैसी? आइए माँ जी, आप भी खाना खा लीजिए। अपनी इतनी सेवा करते देख कोमल को बहुत बुरा लगा। उसे अपनी गलती का मन ही मन बहुत पछतावा हो रहा था। ये लोग गरीब होकर भी हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं, और एक मैं हूँ जो अमीर होकर भी दिल की कितनी गरीब हूँ। कोमल ऐसा सोच ही रही थी कि तभी कंचन बोली, तुम भी खाना खा लो बहन। हम गरीब ज्यादा मुर्ग मुसल्लम तो नहीं खाते, तो जो है उसी से काम चला लो। सभी ने हंसी खुशी खाना खाया और ऐसे देखते ही देखते शाम हो गई। शाम हो चलिए, अब हम चलते हैं। निशा, अभी मत जाओ ना, अब तुम हमारे घर आना, ठीक है? कोमल की बात सुनकर दोनों सास बहू मुस्कुराईं। ये ले निशा, हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। रितु ने एक सोने का हार निकालकर निशा को दिया। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। रख ले, ये तेरी सहेलियों की तरफ से तोहफा है। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम यहाँ आई यही मेरे लिए खुशी की बात है। सारी सहेलियों ने एक दूसरे को गले लगाया और रितु और मीनाक्षी अपनी सास के साथ चली गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे।